हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आपको बता रहे हैं जो एम्स पीएचडी में हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग के बीच में आज हमारे भैया हैं जो आपको सारी जानकारी देंगे जो यहाँ पे एडमिशन लेने की क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हाँ तो भैया आप बताइए अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम विवेक है। मैं तो ये सवाल तो सबके लिए रहता ही है कि कैसे जाना है एम्स में, कैसे पीएचडी करनी है। तो एम्स का माहौल पीएचडी के लिए वैसे बहुत ठीक है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी ही है। एम्स में पीएचडी करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री ज़रूरी है अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड है तो आपने अगर एमबीबीएस किया हुआ है उस पर एमडी पीएचडी भी आप वहाँ से कर सकते हैं। तो एम्स बेसिकली क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टूडेंट्स दोनों को पीएचडी प्रोवाइड कराता है। अच्छा, इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको एम्स में पीएचडी इनरोल करनी है तो सबसे पहले आपको एम्स का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये दोनों कैंडिडेट के लिए होता है, मेडिकल नॉन मेडिकल। और अगर आपके पास कोई ओन फेलोशिप है या नहीं है उसके लिए भी आपको एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक एप्टीट्यूड पार्ट होता है और दूसरा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसमें आपको लगभग 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं टू क्वालिफाई एग्ज़ाम। आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम you have to go through an interview will be about for 20 marks। उसके बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ रेडी होगी जिसमें टॉप कैंडिडेट्स को सीट ऑफर की जाती है। एम्स दो सीट्स प्रोवाइड कराता है, एक होती है ओन फेलोशिप, दूसरी होती है फेलोशिप अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। फेलोशिप अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास खुद की फेलोशिप करेंटली नहीं होती है। तो एम्स में गाइड्स के पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू उन कैंडिडेट्स को फेलोशिप दे सकते हैं। तो तो भैया इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स क्या क्या होंगे जो पढ़ के हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बुक्स के लिए अगर आप प्रेफर करेंगे तो आप सबसे पहले जाएं मेडिकल बायोस्टैटिक्स के लिए, जिसमें बायोस्टैटिक्स का पार्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा होता है। तो कोशिश कर, और ये है एप्टीट्यूड पार्ट के लिए। सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको अपने सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव बुक्स चूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप अगर एनाटॉमी में ट्राई कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री में ट्राई कर रहे हैं या फिजियोलॉजी में ट्राई कर रहे हैं तो आपके उससे रिलेटेड कंसर्न की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि लेनिंजर, जो कि हम सभी पढ़ते हैं, कोई भी साइंस बैकग्राउंड का है उसको ये बुक तो पढ़नी ही चाहिए। अब जैसे फिजियोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में तो मेडिकल फिजियोलॉजी पढ़िए, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, इस तरीके से आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे बट ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए अगर हम कहें तो पार्ट 1 के लिए उसमें आपको मेडिकल बायोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव सीन आर फ्रॉम बायोस्टैटिक्स। तो जैसे हम ये पूछ रहे थे, जैसे बच्चों का बहुत कंसर्न रहता है, जैसे कोई गेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो उसका स्कोर बेसिस से ही हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं या फिर हम लोग एम्स का नहीं एग्जाम देना मैंडेटरी। नहीं, ऐसा नहीं है। एम्स का एग्ज़ाम मैंडेटरी है। आपको किसी भी तरीके से एंट्री के लिए आपको एम्स का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। हाँ, इट इज़ बेनिफिट फॉर यू अगर आपके पास जेआरएफ है, आइदर वो आईसीएमआर हो, डीबीटी हो या सीएसआईआर हो। तो क्या होता है कि आप उस जेआरएफ के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो आपकी कट ऑफ को, आपकी टोटल परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। तो इट्स क्रिएट्स चांसेस फॉर यू कि आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इसमें भी क्या है, अगर आप ओन फेलोशिप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप भी प्रोजेक्ट में ही इनरोल होंगे, बट आपका फेलोशिप है वो आपको फंडिंग एजेंसी प्रोवाइड करा देगी जो भी आपने क्वालिफाई किया है, आइदर इट्स डीबीटी, सीएसआर और आईसीएमआर, वट एवर इट इज़। हाँ, पर लेकिन जो स्टूडेंट्स के पास उनकी फेलोशिप नहीं है, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो उनको वो 10 मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा इन बिटवीन दोज कैंडिडेट्स जिनके पास पहले से कोई फेलोशिप नहीं है।
तो यहाँ पे जो एम्स दिल्ली में जो ये बोला जाता है जो पार्ट टाइम पीएचडी या फुल टाइम पीएचडी, ये क्या होता है, इसके बारे में भी आप बता देते। नहीं, एम्स पार्ट टाइम पीएचडी प्रोवाइड नहीं कराता है। एम्स में आपकी पीएचडी फुल टाइम ही है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे जो साइंस है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है। लैब हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे ज़रूर कर सकते हैं कि आपका दो इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन है, आप यहाँ भी काम कर सकते हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में भी काम कर सकते हैं। ये एक बार को फिजिबल है, बट पार्ट टाइम पीएचडी एम्स प्रोवाइड नहीं कराता है। और इसमें जो हम लोग रिसर्च प्रपोजल का जो सेक्शन होता है, इसको हम लोग कैसे कर पाते हैं, जो हम लोग इसके लिए भी कई तरीके हैं, जिसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी लैब को चूज़ करिए, वहाँ के किसी गाइड से, जिसके अंडर आप काम करना चाहते हैं, उनसे पहले बात करिए, उनके काम को समझिए, फिर उनके साथ डिस्कस करके उस प्रोटोकॉल को लिखिए। यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप खुद से सोचेंगे तो आप इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लिखने के लिए, समझने के लिए आपको डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, और वो डिस्कशन आपके रिस्पेक्टिव गाइड, रिस्पेक्टिव फील्ड एक्सपर्ट से हो सकता है। तो इसमें जैसे कि ये जो प्रैक्टिस पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में, या फिर हम लोग इसको प्रीवियस ईयर आप इस तरीके से ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, बट हाँ, आपको एक आइडिया दे देगा कि कौन कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमारा, हर बार क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज रहेंगे ही। ठीक है, टॉपिक सेम रहता है, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है, यहाँ पे भी वैसा ही है कि आपका क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस तो कम है, बट हाँ, अगर आपको टॉपिक का आइडिया है तो आप उसे पढ़ के अच्छे से दे सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर से अच्छा है, मैं कहूँगा कि आप थॉरली स्टडी करें अपने सब्जेक्ट की, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट आपका जो भी है, बायोकेमिस्ट्री और एनाटमी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी और अदर डिपार्टमेंट्स जो भी है, आपको सबसे पहले उनके सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट की तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, जिसमें रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है, जनरल नॉलेज भी होती है, और हमारा बायोस्टैट भी होती है। ठीक। अब थोड़ा इंटरव्यू के बारे में भी आप बताते। जब आपसे आपका इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम पे जो कवरेज था वो ज़्यादा, आपका जो टॉपिक, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा। अच्छा, ये आपका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब एम्स में एंट्री करते हैं तो हमें दो चीज़ें याद रखनी होती है। एक, हम कहाँ से आए हैं, और दूसरा, हम कहाँ जा रहे हैं। तो इंटरव्यू समहाउ रिलेटेड टू होता है कि आपने अपने मास्टर्स में क्या काम किया है, या आपने अपनी एमडी में क्या काम किया है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको उसका एक बेसिक नॉलेज है या नहीं है। लाइक अगर आप लाइफ साइंसेज से बायोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं, और आप जिस गाइड के अंडर जा रहे हैं या फिर जिस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, आपको उस प्रोजेक्ट का एक हल्का बहुत आइडिया है या नहीं है कि उसमें क्या काम हो सकता है, एक जनरल बेसिक अप्रोच कैसी है, साइंस को आप कैसे समझते हैं। अगर ये सब एक तरीके से एसेस होता है इन इंटरव्यूज़ में। बहुत सारे बच्चे का ये भी रहता है, जो जैसे कि हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है जो आप पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं, या फिर आप दिल्ली एम्स से ही पीएचडी क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसका कुछ एक ऐसा आप बताते जिसका आंसर जो ज़्यादा रिलायबल होता, मतलब और सारे बच्चे को भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, बट लेकिन ये काफ़ी अमंग द पीपल काफ़ी बटा हुआ भी है। इसमें आप किसी एक चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते कि हाँ, हमें एम्स इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जाना है। कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फिजिबिलिटी ऐसी हो, एम्स टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूट है, तो हर किसी का सपना होता है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छी जगह से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, तो एम्स उनमें से एक है। हाँ, एम्स अच्छी क्या बोलते हैं, एक तरीके से कहें तो अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आपकी रहने की, आने जाने की सुविधा काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, और ऑब्वियस सी बात है कि डिपार्टमेंट में प्रोफेसर्स भी काफ़ी हेल्पफुल और अच्छे से हैं। तो हर किसी का सपना यही रहेगा कि वो किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करे, वो एम्स हो या कोई दूसरा हो। तो कोई भी बच्चे यदि दिल्ली एम्स में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो क्या ऐसा मिस्टेक्स है, मतलब जिसको वो अवॉइड करने से उसको ईजिली वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ, ये कह सकते हैं कि
आपको थोड़ा सा पहले लैब का आइडिया, सब्जेक्ट का आइडिया, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किन बातों पे ध्यान रखनी है, आप हर जगह अपनी अपॉर्चुनिटी को बराबर रखिए। अगर आप एम्स में भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरी जगह भी अप्लाई करते रहिए, फिर आप चूज़ कीजिए। मैं तो यही कहूँगा फिलहाल के लिए। पर आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पीएचडी क्यों करनी है, आपका लाइफ का ये गोल भी सेट होना चाहिए कि हमें पीएचडी ही क्यों करनी है। सबसे पहला सवाल तो ये आपके लिए, क्योंकि पीएचडी कोई 1-2 साल का कोर्स नहीं है। इट्स टाइम टेकिंग अराउंड 4 to 5 ईयर्स आपको लगेंगे। तो आपको ये खुद से निश्चित करना पड़ेगा कि आपको पीएचडी करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे आपको कहाँ से करनी है या नहीं करनी है। डिपेंड करता है आपके पास फेलोशिप है या नहीं है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो पीएचडी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बट हाँ, पीएचडी आपको हायर एजुकेशन दिलाती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ाती है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सोच समझ के करते हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि जैसा कि मैं फील करता हूँ। तो इसमें जैसे कि अभी ये जो 2026 का ये एडमिशन प्रोसेस होगा, तो इसमें जो हम लोग सैम्पल पेपर आता है या फिर इसका जो कुछ टिप्स होता है, सैम्पल पेपर कौन सा ऐसा मतलब बुक है या फिर जिसमें ऐसा पीएचडी के लिए, एम्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है। इसके लिए अगर हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप एक तरीके से देखें तो आईसीएमआर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको आप पार्ट 1 के लिए रख सकते हैं। कि आप पार्ट 1 कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए, जो जर्नल होता है सबके लिए, सबको क्वालिफाई करना पड़ता है, सबके लिए वो सेम होता है। जो डिफरेंस आता है एम्स के पीएचडी पेपर एंट्रेंस में, वो होता है हमेशा सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा सब्जेक्टिव होता है। डिपार्टमेंट वाइज वो वेरी करता है। अगर आपको वो पढ़ने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये बुक्स और चीज़ें पढ़नी चाहिए। थैंक यू भैया, आपको इतना कुछ नॉलेज शेयर करने हाँ, के लिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एम्स साल में 2 बार एग्ज़ाम लेता है। एक होता है जनवरी सेशन, दूसरा होता है जुलाई सेशन। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक बार में तो हो सकता है आप एसेस ना कर पाएँ, पर लेकिन फिर भी आप हमेशा अपने लिए अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह भी खोल के रखिए। अगर आपको लगता है कि क्या करा जाए, क्या ना करा जाए, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देते टाइम आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि पार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से पार्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें भी आपका, जिस डिपार्टमेंट में भी आपका इंटरेस्ट है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश करें कि एम्स का सेंटर कहाँ पड़ता है, वहाँ पे जो लोग एग्ज़ाम देके आ रहे हैं उनसे बातचीत करें अगर आपके लिए फिजिबल है। और नहीं है तो आप जैसे लोग हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, सिर्फ एक माध्यम से नहीं, कई माध्यम से देखें। जहाँ से आपको मौका लगे समझने से, बात साझा करने से आपको ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, फिर तब दोस्तों हम लोग यहाँ आज पीएचडी के लिए हम लोग आपको यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन था हम लोग अपने भैया के माध्यम से आपको पहुँचाने का कोशिश किए हैं। आप लोग इसको देख के बहुत कुछ ग्रैब कर सकते हैं, और ऐसे कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्दर हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे। और भी कोई क्वेरी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे जाके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।